वेरी इंपॉर्टेंट यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन होने वाला है बिटवीन यूएस एंड सऊदी अरेबिया, और अगर ये साइन हो जाता है तो इस पूरे रीजन के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। नाउ इजराइल एंड पैलेस्टीनियन इशू जो काफी टाइम से इस रीजन का मेन इशू रहा है, उसमें भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, व्हाट इज यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट, और इस रीजन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी, माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब देखिए इस न्यूज को सिर्फ आप न्यूज जैसा मत देखिए, बिकॉज यू नो देयर इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ GS2 मेन सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वहां पर देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन, और उस इंटरनेशनल रिलेशन में यू सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, साउथ ईस्ट एशिया हो। तो यहां पर जो भी जियोपॉलिटिक्स में चेंज आता है इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इसको सिर्फ आप इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, और इसको आप एकेडमिक पर्पस से भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई आंसर फ्रेम करना है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। चलिए देखते हैं इसके बारे में है क्या। अब देखिए अगर आप इसको यहां पर देखें तो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि काफी अच्छे जिनके रिलेशंस हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा है अगर यहां पर ऐसा होता है, दिस अरेबियन पेनिनसुला की बात करें तो इस अगर ये पैक्ट हो जाता है तो दिस विल बी अ हिस्टोरिक पीस मोमेंट। ऑब्वियसली आपको पता है यहां पर दोनों साइड से जब ऐसा कुछ भी पैक्ट होता है, कुछ भी इस तरह का जो आप बोल सकते हैं साइन होता है, कुछ भी इस तरह का एग्रीमेंट्स, तो वहां पर दोनों साइड से कुछ कंसेशंस देखने को मिल सकता है। अब यहां पर यूएस का जो नेचुरल एलाई है दैट इज इजराइल, ठीक है। इजराइल के बहुत सारे इंटरेस्ट जो है वो यूएस के इंटरेस्ट के साथ जो है वो ओवरलैप करते हैं। और सऊदी की बात करें तो सऊदी हैज बीन, आपको पता है, हमेशा पैलेस्टीनियन इश्यूज को वो सपोर्ट करते आया है, ठीक है। और वहां पर जो है उनका जो टू नेशन थ्योरी है या जो नेशन स्टेट बनाने का जो उनका जो डिमांड रहा है उसको हमेशा से सऊदी जो है वो एंडोर्स करता आया है। तो यहां पर अगर आप इस तरह का जो दो बोल सकते हैं कि जो दो नेचुरल एलाइज नहीं है उनके बीच में अगर कुछ ऐसा डिफेंस पैक्ट होता है तो दोनों साइड से कंसेशंस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे हम लोग इसको सारी चीजों को देखेंगे। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इजराइल अगर इस तरह का डिफेंस पैक्ट होता है तो ये माना गया है कि यूएस इजराइल को ये बोल सकता है कि आप कुछ कंसेशंस जो है वो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशंस को दें। जैसे आपको पता है अगर आप ये मैप देख रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन का, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वेस्ट बैंक एरिया है वो डेफिनेटली पैलेस्टीन का मेन एरिया है अभी वहां पर अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो। अब वहां पर भी जो है पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डेमोग्राफी जो है वो काफी चेंज हुआ है, और ऑब्वियसली ये डायरेक्टेड है कि इस रीजन में जूइश पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाए। नाउ इस केस में अगर ऐसा कुछ सेटलमेंट होता है, कुछ ऐसा पैक्ट होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो यहां पर आपको ये बोला जा सकता है इजराइल को कि आप इन सारे रीजन्स को थोड़ा सा छोड़ दीजिए और यहां पर जो है जूइश सेटलमेंट को आप इतना फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं करिए, तो थोड़े कंसेशंस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है कि इजराइल पूरी तरह से अपने सॉवरेनिटी को मतलब अंडरमाइन करते हुए सारे एरियाज जो है वो पैलेस्टीन को दे दे और उनका जो भी डिमांड है उसको मान ले, तो यहां पर कंसेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए ये जो अचानक से इतनी दोस्ती हो गई है और ये डिफेंस पैक्ट हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे काफी टाइम से अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं इस रीजन में तो आपको समझ में आएगा कि ये एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है, इसमें काफी ज्यादा टाइम से बातें चल रही हैं। अब रिसेंटली जो G20 समिट हुआ था आपको पता है वहां पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई थी, और इसको बोला गया था कि अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है अच्छे से, अगर सारे कंट्रीज मिलकर आते हैं इसमें, तो ये जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ये काउंटर कर पाएगा और डेफिनेटली ये एक नया रिजिम सेट करेगा ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर अब देखिए यहां पर जो कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, इंडिया सबसे मेन कंट्री यहां पर, पता है इंडिया के पास इतना वास्ट पॉपुलेशन है, एक वास्ट आप बोल सकते हैं यहां पर कंज्यूमर्स हैं जो कि आपको यूरोप के आइटम्स हो या गुड्स हो, चाहे वो आपके अरेबियन पेनिनसुला में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर जो भी ट्रेड जो डेवलप होने का चांसेस है, तो इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल। इसके अलावा और कंट्रीज कैसे हैं देखिए, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड डेफिनेटली यूएसए इस चीज को स्पीयरहेड कर रहा है कि अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता है इस रीजन से तो यहां पर यूएस को बहुत ईजी एक्सेस मिल जाएगा इंडियन मार्केट का एंड ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने बहरीन के साथ भी एक सिमिलर पैक्ट साइन किया है जिसमें यूएस का जो नेवी का है उसका 5th फ्लीट जो है वो यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है। यूएस ने प्लेज किया है डेटर एंड कन्फ्रंट एनी एक्सटर्नल अग्रेशन। अगर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन अगेंस्ट बहरीन होता है तो यूएस जो है उसको कंसीडर करेगा एज एन अटैक और वहां पर जो है वो अपने नेवीज को डिप्लॉय कर सकता है, एयरफोर्स को डिप्लॉय कर सकता है, इवन मिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहरीन के साथ कुछ रिलेशन अच्छा होता दिख रहा है, कुछ ऐसा पैक्ट बनता दिख रहा है और यूएस जो है वो ऐसा करता है। आपको पता है एशियन कंट्रीज को बहुत टाइम से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर इस रीजन में भी यूएस करता है तो डेफिनेटली यहां पर डिफरेंट आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब देखिए सऊदी जो है वो थोड़ा सा स्केप्टिक हो चुका है, लेके अब ऑलरेडी ये बहुत रिच कंट्री है, इसके पास बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन स्टिल ये आपको पता है कि मतलब मिलिट्री डेवलपमेंट में या इनका नेवी जो है वो उतना डेवलप नहीं है और वो इस पे इतना पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते हैं डायरेक्टली। तो वो चाहते हैं कि कोई नेचुरल अलाई जो उनके साथ हो वो अगर इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो इनकी
के सारे इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर सर्व होंगे। आपको पता है 2019 में जो सऊदी अरामको था, जो ऑयल रिफाइनरीज है जहां पर, वहां पर बहुत ह्यूज मिसाइल स्ट्राइक हुआ था। उसके बाद ये काफी ज्यादा मतलब ये थोड़े स्केप्टिक हो चुके हैं, थोड़ा सा सतर्क हो चुके हैं और चाह रहे हैं कि कोई जो है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे इस रीजन में। ऑब्वियसली आपको पता है इनका जो नेमेसिस है बहुत पुराना, दैट इज ईरान। इनका पुराना फाइट चलता है, दोनों एक दूसरे के रिफाइनरीज पर अटैक करते आए हैं, जियोपाडाइज करते रहे हैं। तो यहां पर सऊदी अगर यूएस के साथ आता है, और यूएस को आपको पता है इज एन काफी टाइम से ईरान का उनका प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहां पर अगर होता है तो दोनों के इंटरेस्ट ओवरलैप होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो सऊदी अरेबिया का कहना है, वो चाह रहे हैं कि वो अब अपने साइड से कंसेशंस देंगे, इजराइल को बोलेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन सऊदी उसके बदले में क्या चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बन जाए। अगर नेटो मेंबर बन जाए तो आपको पता है नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज है और यूएसए है, और इसमें एक इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप बोल सकते हैं इस ट्रीटी के अंदर एक आर्टिकल 5 है जिसमें यह माना जाता है कि अगर एक भी एलाई पर मतलब कोई अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल। सारे मतलब ऐसा होगा कि वो सारे मिलकर उस पर रिटेलिएट करेंगे। तो अगर सऊदी अभी नेटो का मेंबर बन जाता है तो फिर ये सारे चीज जो है वो उस पर भी अप्लाई होगा। लेकिन आपको पता है ये इतना ईजी नहीं होने वाला है, बिकॉज इसके जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ सऊदी का रिलेशन काफी अच्छा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल अभी डिस्टेंट ड्रीम है, लेकिन सऊदी का कहना है कि वो कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट चाहता है जिसमें अगर उस पर कभी भी अटैक हो, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से काफी गिव अवे कर रहा है, वो अगर यहां पर यूएस के साथ आता है तो उसके बहुत सारे एनिमीज बन जाएंगे, जैसे चाइना हुआ हो, ईरान हो, तो वो चाहता है कि यूएसए उसको कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे इन जैसा कि नेटो में प्रोवाइड किया जाता है। अब यहां पर हम लोग देखें तो इसके अलावा जो यूएस के साइड से कहना है कि वो अभी जैसे बहरीन को उन्होंने रिसेंटली प्रोवाइड किया है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की सिक्योरिटी वो पहले भी प्रोवाइड करते आए हैं। जैसे आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया हो, एशिया जैसे साउथ कोरिया हो, जापान हो, वहां पर जो यूएस का 7th फ्लीट है वो यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस रीजन में। तो उन्होंने कहा है कि वो इसी तरह के कुछ सेटलमेंट्स करेंगे आपके साथ ताकि आपको इस रीजन में कोई भी परेशान नहीं कर पाए। हालांकि आगे जब इसके डिटेल्स आएंगे तो उसे हम लोग फिर एक बार इसको देखेंगे। अब देखिए अगर इस तरह का कोई भी चीज होता है, किसी तरह का डिफेंस टाइज होता है, तो ये बाइडेन के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगा। और आपको पता है 2024 में यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं जिसमें ट्रंप अगेन हो सकता है कि खड़े हो जाएं। तो यहां पर जो है डेमोक्रेट्स को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा अगर इस तरह का कोई ऐसा यहां पर पैक्ट हो जाता है तो। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते रहेंगे। लेकिन ये आपको पता है कि इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सऊदी का इमेज जो है वो एक किंगडम है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस चीज को लेकर जो है यूरोपियन कंट्रीज काफी ज्यादा स्केप्टिक रहते हैं कि ये कंट्री पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। आपको पता है रिसेंटली जो सऊदी जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी, उनका जो किलिंग हुआ था, जो आपको बोल सकते हैं एम्बेसी के विद इन किलिंग हुआ था, इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग कहा गया था। हालांकि जो वहां पे जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने इसको माना था कि उन्होंने एलिगेशंस पूरी तरह से डिनाई किया था, लेकिन तब भी इसको जो है यूरोपियन कंट्रीज ने देखा था कि ये बहुत ही बार्बरिक मूव है कि आप एक जर्नलिस्ट को एक एम्बेसी के अंदर जिसमें आप स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग कर दें। तो यहां पर इतना आसान नहीं होने वाला है ये जो रिलेशन होने वाला है बिटवीन यूएस एंड सऊदी। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे। नाउ अगर आप थोड़े हिस्ट्री में जाएं तो सऊदी का कभी भी रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ अच्छा नहीं रहा है। राइट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन जो किया गया था, जिस समय इजराइल क्रिएट किया गया था, उसके बाद से जो है सऊदी हमेशा से पैलेस्टीनियन इश्यूज को सपोर्ट करता आया है। ऑब्वियसली सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं तो अपने जो उनका जो इंटरेस्ट है वो अलाइन करता है। तो सऊदी ने शुरू से जो है इस रीजन में जितने भी जो आपको पता है हमास है, पीएलओ है, इसको जो है वो सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली फंड करते रहा है। हालांकि इजराइल ने भी इस चीज को काफी सीरियसली लिया है और अपने मिलिट्री माइट को एंड सपोर्ट फ्रॉम यूरोप, इन्होंने सारे वॉर्स अभी तक जीते हैं अगेंस्ट दी आप बोल सकते हैं अरब लीग। जितने भी वॉर्स हुए हैं इजराइल ने अभी तक सारा वॉर्स जीता है। तो आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को पता चल गया है कि वो इजराइल को डिफीट नहीं कर सकते हैं मिलिट्री वाइज, आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि इजराइल काफी डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन इनोवेशंस, इनके पास बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो है, और इनके जो नेचुरल एलाइज हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने मान लिया है कि वॉर रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन वॉर, अगर इनके साथ कुछ कंसेशंस कर लिया जाए तो दोनों के इंटरेस्ट में रहेंगे। इसी कारण आप देख रहे हैं कि पैलेस्टीनियन इशू जो है वो पीछे जाता दिख रहा है यहां पर, और जो है पैलेस्टीन जो है उनको जितना भी एरिया है उसी में वो सिमट के रह जाएंगे। और यहां पर जो है अगर ये पैक्ट हो जाता है तो इसके बाद डेफिनेटली इजराइल का पोजीशन भी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ओवर द टाइम जो है यहां पर जो आप बोल सकते हैं पैलेस्टीन का एरिया है वो काफी श्रिंक होता चला गया। इवन जो वेस्ट बैंक एरिया है जहां पर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहां पर भी रीसेंट टाइम्स में 10-20 साल में अगर आप देखेंगे तो जूइश पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर ये पैक्ट हो जाता है तो इजराइल डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगा। ना अगर आप सऊदी की बात करें तो सऊदी अचानक से इतना ज्यादा जो है प्रोग्रेसिव कैसे हो गया, तो इसमें अगर आपको देखना पड़ेगा तो ये जो न्यू रूलर है वहां के सलमान, जो वो थोड़े से प्रोग्रेसिव लीडर जैसे देखे जा रहे हैं, और वहां पर बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए गए हैं जिससे जो है बाहरी पॉपुलेशन आए, वहां पर बिजनेसेस आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, पिछले 5-6 सालों में काफी सऊदी ने अपने पॉलिसीज को भी चेंज किया है।
थोड़े से जो है वो आप बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव बन रहे हैं। और उन्होंने कहा है, उनका कहना है, जैसे आपको पता है यूएई जो है इस मॉडल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, 10-15 ईयर से, और वहां पर आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना ज्यादा हुआ है, उनका फॉरेक्सेस कितना रिसीव हुआ है, वहां पर जो है डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हैं। तो सऊदी भी इस लाइन में चलना चाह रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो इसमें पीछे रहना चाह रहा है कि जो है हम पैलेस्टीन को ही सपोर्ट करते रहें और ये हमारा पुराना जो मतलब मानसिकता है उसको ही हम लोग मेंटेन करके रखें और हमारा डेवलपमेंट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट सारे कंट्रीज को चाहिए। तो सऊदी भी जो है अपने सारे इंटरेस्ट को इसी डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। अब यहां पर हम लोग देखें, इसके अलावा सऊदी के कुछ और भी इंटरेस्ट हैं। जैसे आपको पता है कि वो एक सिविल न्यूक्लियर डील भी जो है वो यूएस के साथ करना चाह रहा है, और उसने बोला है कि वो रेडी है इस चीज को साइन करने के लिए। एक सेक्शन 123 होता है यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, जिसमें स्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क फॉर यूएस पीसफुल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, मतलब वो यूएस के साथ एक पीसफुल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन करना चाहता है। वो सारे जो नियम कानून है यूएस के उसको फॉलो करेगा ताकि जो है यहां पर सिविल, आप बोल सकते हैं सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाए। सऊदी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पेट्रोल पे ही जो है वो रिलाई करने वाला है, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में भी आगे बढ़ना चाहता है। तो यहां पर देख रहे हैं सऊदी एज एन एस्पायरिंग नेशन, वो डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो प्रोग्रेस करना चाह रहा है और यूएस जो है उसको ऐसा नेचुरल एलाई लग रहा है। अब यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर जो इंटरेस्ट, जो कंफ्लिक्ट्स होने वाले हैं वो क्या है, आपको पता है थोड़े दिन पहले जो है सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में जो है एक डील ब्रोकर हुआ था जिसको किया था चाइना ने, ठीक है। तो चाइना भी काफी ज्यादा एग्रेसिव रहा इस रीजन में कि ईरान और सऊदी अरेबिया एक साथ आ पाए। लेकिन आपको पता है कि यहां पे जो है इंटरेस्ट में काफी कंफ्लिक्ट है बिटवीन चाइना एंड यूएसए, और आप बोल सकते हैं यूएसए एंड ईरान। तो यहां पर आप बोल सकते हैं सऊदी जो है वो एक नेचुरल अलाई बन जाता है यूएसए का, क्योंकि अगर सऊदी स्ट्रांग होता है तो वो चाइना के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर कर सकता है और ईरान को हमेशा जो है यूएसए सबड्यू कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सऊदी। और यूएस का हमेशा यही प्लान रहा है शुरू से कि वो ऐसे अलाइज बनाता है ताकि वो अपने एनिमीज को जो है वो अंडर कंट्रोल रख पाए। तो यहां पर डेफिनेटली अगर यूएस जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ आता है तो इस रीजन में जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा और आगे हो सकता है मे बी कंफ्लिक्ट्स इंक्रीज भी हो जाए। अब यहां पर इंडिया को जो है वो अपने रिलेशंस को बैलेंस करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इंडिया का अभी आपको पता है दिस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसमें वो मेजर रोल प्ले करने वाला है। एट द सेम टाइम इंडिया का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इन चाबहार पोर्ट इन ईरान, जो कि अभी आप बोल सकते हैं बहुत क्लोज है विद चाइना। तो इंडिया को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि एक फैक्शन बन रहा है जहां पर यूएस है, सऊदी है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, और दूसरी तरफ इंडिया का इंटरेस्ट जो है जैसे रशिया है, चाइना है, ईरान है। तो यहां पर इंडिया को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंटरेस्ट को देखते हुए कैसे बैलेंस करती है इसे हमें आगे देखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी जियोपॉलिटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आता है इस तरह की चीज को, तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। यहां पर आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या इंटरेस्ट है किस कंट्री का, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। नाउ दिस, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसी तरह के जो कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जो कि आप बोल सकते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो, उसको आगे लाते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।